हाय दोस्त, मैं हूं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी का कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं हमेशा वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो एक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे हो जाएंगे। यदि मैं एक चैप्टर का बनाना चाहूँ तो 1000 से भी ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं उसमें से भी चुन चुन करके जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है वही मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। और हमेशा ये मेरी तरफ से रहा है कि आप लोगों को जो सक्सेस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले करके आप लोगों का जितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन होता है वो सब मैं लेके आता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है? आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एमॉर्फस यूरेट आर मेनली सीन इन व्हिच यूरिन। इसमें बोला गया है कि एमॉर्फस यूरेट जो होता है किस टाइप के यूरिन में देखा जाता है? एसिडिक यूरिन में, एल्कलाइन में। यदि उसका इसमें क्या बोला है? ऑप्शन नंबर ए एसिडिक पीएच माने एसिडिक होता है उसमें मिलता है, या एसिडिक एल्कलाइन पीएच या न्यूट्रल पीएच, और नेक्स्ट डी ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एसिडिक पीएच में क्या होता है? एमॉर्फस यूरेट देखा जाता है। यहाँ पर ठीक है, कोई बात ना। ऑप्शन नंबर पाइलोनेफ्राइटिस भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर मैं ऑप्शन देने वाला था न्यूट्रल यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन यूरिन इट इंडिकेट। बैक्टीरिया जब यूरिन में प्रेजेंट रहता है तो क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन, बी नॉर्मल कंडीशन, सी ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ तो इसलिए लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर बताते जाऊँगा। ठीक है, तो यदि कोई आपको डाउट हो कहीं पर भी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरा लाइक कीजिए, ज़रूर मेरे कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। नेक्स्ट क्या है? ईस्ट सेल इन इंडिकेट। ईस्ट सेल इन यूरिन इट इंडिकेट। यदि ईस्ट सेल प्रेजेंट रहेगा किसमें? यूरिन में, तो क्या इंडिकेट करता है? फंगल इन्फेक्शन। क्या इंडिकेट करता है? फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच पैरासाइट समटाइम्स सीन अंडर माइक्रोस्कोप। कुछ पैरासाइट जो होता है क्या होता है? यूरिन में माइक्रोस्कोप, जब हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोप में दिखता है। वो कौन सा पैरासाइट है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस एंड सिस्टोमेटा हिमेटोबियम। ये तीनों क्या रहता है? दिख सकते हैं आपको यूरिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। पोर्फोबिलिनोजेन इज डिटरमाइंड बाय द विच मेथड। पोर्फोबिलिनोजेन जो है किस मेथड द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं? इससे क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए वाटसन एंड सचवार्ट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन आफ्टर इंजरी ऑफ। मायोग्लोबिन कब प्रेजेंट रहता है? इन यूरिन कब प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन नंबर ए कार्डियक मसल्स, ऑप्शन नंबर बी एस्केलेटल मसल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स के इंजरी होने के बाद क्या मिलता है? मायोग्लोबिन आपको यूरिन में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन यूरिन इज कॉल्ड एज। जब फ्री हीमोग्लोबिन आपको इन यूरिन में दिखेगा तो उसको कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। हीमोग्लोबिन यूरिया ऑब्जर्व इन व्हिच कंडीशन। किस कंडीशन में आपको हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलेगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। स्नेक वेनम, स्पाइडर बाइट्स एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन, इन सब कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, देखिए मैं जितना ही बता रहा हूँ सब का सब इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? इन व्हिच कंडीशन स्पर्म इज सीन इन
यूरिन किस कंडीशन में दिखता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टेटिस, ठीक है, जिसको प्रोस्टेटिस हो रहता है उसके यूरिन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन विच नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एमोर्फस फॉस्फेट फाउंड इन यूरिन। क्या एमोर्फस फॉस्फेट फाउंड इन यूरिन? इट इंडिकेट, यदि एमोर्फस फॉस्फेट यदि आपके यूरिन में प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट करता है? ये एल्कलाइन यूरिन है, या एसिडिक यूरिन है, या न्यूट्रल यूरिन है, या आपका नॉन ऑफ दिस। इससे क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए एल्कलाइन यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 11, कास्ट आर प्रेजेंट इन यूरिन इट ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। कास्ट क्यों यूरिन में प्रेजेंट रहता है? क्या किस कारण से होता है? इसे कहने का मतलब ये हुआ कास्ट प्रेजेंट रहता है ड्यू टू डिसऑर्डर। किस डिसऑर्डर के कारण रहता है? किडनी, ऑप्शन नंबर ए, बी हार्ट, सी इंटेस्टाइन और डी, और इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। ये सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया गया है, ये बीबीए क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यूरोक्रोम होगा। नेक्स्ट क्या है? 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल यूरिन आउटपुट रेंजेज बिटवीन डैश ml पर डे। एक दिन में नॉर्मल यूरिन कितना एक्सक्रेट करता है? एक नॉर्मल और हेल्दी ह्यूमन क्या हो जाएगा? 1000 से 1500 ml ये नॉर्मल आदमी क्या करता है? ये एक्सक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पीएच ऑफ यूरिन रेंजेज। यूरिन का पीएच जो रेंज होता है उसका कितना है? 4.5 से लेकर 8.0। ये तो आप सब जो लोग जानते होंगे, बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नॉर्मली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिन डैश mg पर डे। माने इसका मतलब क्या हुआ कि कितने mg नॉर्मल, या तुम आप बोल सकते हैं कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है हमारे यूरिन के थ्रू निकलता है, उसका वैल्यू कितना है? इसका कितना है? 100 mg पर डे। ये प्रोटीन ये जो है नॉर्मली हमारे यूरिन के थ्रू पर डे निकलता है, कितना? 100 mg पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हेज टेस्ट इन यूरिन इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। हेज टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाइल सॉल्ट के लिए, ठीक है। कहीं कहीं ये जो हेज टेस्ट है आप क्या करते हैं? इसके लिए करते हैं, बाइल सॉल्ट के लिए। कहीं कहीं बाइल सॉल्ट के लिए क्या होता है? आपका सल्फर पाउडर टेस्ट। क्या है? क्या नाम है? सल्फर पाउडर टेस्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर पाउडर टेस्ट यही पूछ सकता है कि किस के डिटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं? बाइल सॉल्ट के डिटेक्शन करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ईच किडनी कंटेन डैश नंबर ऑफ नेफ्रॉन। कितना रखता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कितना पार्ट होता है? एक होता है बवन कैप्सूल, लूका पेनली, ईसीटी, डीसीटी, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये सभी क्या है? नेफ्रॉन के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ किडनी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इन विच पार्ट ऑफ किडनी रीएब्जॉर्ब प्रोसेस इज ऑकर। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है प्रोसेस होता है कहाँ ऑकर होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बोलिए जल्दी, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ह्यूमन। एक नॉर्मल ह्यूमन का नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? ये सब जानते हैं आप लोग। 120 ml पर मिनट। कितना होता है? 120 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्या है?
द वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रिड्यूस्ड इन हिच कंडीशन, किस कंडीशन में रेनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो कम हो जाता है। इसका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए, रेनल डिसऑर्डर। ये सब क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ही क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, सम इसेंशियल सब्सटेंस इज डी एब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी सच एज, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। आप लोग जरूर इसका होमवर्क कीजिएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जरूर मैं इसका आंसर दूंगा। ये कम से कम एक भी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए रखिए, ठीक है। कौन सा ऐसे इसेंशियल सब्सटेंस है जो ऑब्जॉर्व करता है क्या किडनी के द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से ये मत कीजिएगा कि जरूर कमेंट कीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन टॉक्सिक सब्सटेंस आर, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी एन ऑब्जॉर्ब्ड। ये तो सब इजी क्वेश्चन है, सब जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का रेनल थ्रेशोल्ड कितना है, 178 mg/dl, कहीं कहीं 175 में मिलेगा, कहीं कहीं 170 भी मिलेगा आपको, तो अलग अलग बुक अलग अलग है। ये मैं गोडकर से लिया हूँ, जो कि हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट के सबसे ही अच्छे बुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच केमिकल सब्सटेंस हेल्प रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी प्रोसेस इन किडनी इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी हार्मोन, डी ऑल ऑफ दी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन के द्वारा। एडीएच एक हार्मोन होता है, वो उसके द्वारा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है स्टिमुलेट, ये रेगुलेट होता है, रेगुलेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ यूरिया, यूरिया का रेनल थ्रेशोल्ड कितना होता है, आपको पता होगा, अप्रॉक्स क्या होता है, अप्रॉक्स 0, कितना होता है यूरिया का, अप्रॉक्स 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच हार्मोन रेगुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कौन सा हार्मोन है जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए रेगुलेट करता है, वो क्या है, एडीएच हार्मोन। ये बच्चा जानता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है। ये कभी कभी फुल फॉर्म भी दे देगा 1 मार्क्स के लिए, तो वैसे ही 1 मार्क्स में आता है, तो एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिस्चार्ज इज कॉल्ड एज, तो बच्चा जानता है पोलीयूरिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज सीन इन ह्यूज कंडीशन, किस कंडीशन में आपको यूरिन का जो वॉल्यूम है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, किस कंडीशन में मिलता है, डायबिटीज, ऑप्शन नंबर ए क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है यूरिन का वॉल्यूम, ठीक है। दोनों कंडीशन में देखा गया है। बट क्या होता है, कभी आप ये भी गौर करिए, यदि आप प्रैक्टिकल आप लोग करते होंगे तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, और यूरिन जब ये यूरिन में प्रेजेंट होता है उसमें ये चीज़ हमेशा नोटिस कीजिएगा, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होता है, हाई होता है, किस कारण से, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस पेशेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन का ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट क्या, यूरिन कम्स आउट थ्रू द पार्ट ऑफ द बॉडी, माने किस पार्ट के थ्रू क्या होता है, यूरिन हमारे बॉडी से बाहर होता है, क्या होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 33, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइस ऑर्डर ऑफ यूरिन इज एरोमेटिक, किसी कारण से एरोमेटिक क्या होता है, उसका ऑर्डर जो होता है पहला क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक से एसिड, नॉन वोलेटाइल इनऑर्गेनिक एसिड, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड, और मतलब जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड के कारण क्या होता है, एरोमेटिक उसका ऑर्डर होता है।
नेक्स्ट ये क्या है, यूरिया डिकम्पोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल बाय द एंजाइम ऑफ, यूरिया डिकम्पोजिशन होता है किस एंजाइम के कारण होता है, यूरिया का, यूरिया एंजाइम जो होता है इसके कारण क्या होता है, यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन विच टाइप ऑफ सेल्स, यहाँ पे आई नहीं होगा, एस ओनली एस होगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ सेल सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, किस टाइप का सेल पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपिथेलियल सेल, रेड सेल, रेड ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, विच सब्सटेंस डिसोल्व इन एल्कलाइन यूरिन, यूरिन एल्कलाइन यूरिन में जो होता है क्या होता है, एल्कलाइन यूरिन में आपको विच सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस क्या होता है, डिसोल्व होता है। ठीक है, कौन सा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट। और नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, स्टैंडिंग यूरिन बिकम्स एल्कलाइन ड्यू टू द रिलीज ऑफ, किसी कारण से क्या होता है, एल्कलाइन हो जाता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया के रिलीज होने के कारण क्या होता है, स्टैंडिंग यूरिन एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, यूरिन सैंपल प्रिजर्व बाय द एडिशन ऑफ, यूरिन सैंपल जब हम लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं, क्लोरोफॉर्म, बोरिक एसिड, इसका ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। ये सभी ऐड करके, इस सभी में से कोई भी एक ऐड करके आप क्या करते हैं, यूरिन को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यूरिन इज केप्ट लॉन्गर देन 1 आवर देन इट शुड बी स्टोर्ड एट डाइस इन ए रेफ्रिजरेटर, यदि हम लोग 1 घंटा के बाद यूरिन का टेस्ट करते हैं या यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 2 to 8 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन इज टू मेजर, सॉरी इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, ये क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन ऑफ टू इज टू मेजर, हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है क्यों करते हैं मेजर, किस लिए करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ किडनी चेक करने के लिए और डाइल्यूटिंग पावर ऑफ किडनी को चेक करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉचेट्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट को टेस्ट करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, फॉचेट्स रिएजेंट, एस का स्टॉपी एस होगा। ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फेरिक क्लोराइड एंड सी वाटर, ये किस क्या है, ये सब हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फॉचेट्स रिएजेंट, ये कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन है, ये फॉचेट्स रिएजेंट का कंपोजिशन है। ये जो होता है हम लोग ये जो रिएजेंट होता है यूज करते हैं किसके लिए, बाइल पिगमेंट को टेस्ट चेक करने के लिए इन यूरिन में। दोस्तों ये रहा मेरा आज का लास्ट सवाल। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो लेकर आऊँगा इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर से थ्योरी लेकर आऊँगा, इसके बाद फिर मैं उसका एमसीक्यू लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।